भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को एमपीसी की बैठक के बाद नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। बता दें कि एमपीसी के सदस्यों ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती के पक्ष में मत दिया। अब ये 6% से घटकर 5.5% हो गई है। साल 2025 में लगातार तीसरी एमएमसी बैठक में ब्याज दरों में कटौती का ऐलान वो किया गया है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से आपके लोन की ईएमआई कम होने का रास्ता भी साफ हो गया है। हालांकि ऐसा बैंकों की ओर से ब्याज दरों में कटौती के ऐलान के बाद ही हो पाएगा। तो आइए जानते हैं कि रेपो रेट में कमी का आपकी ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वो दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंकों को उधार देता है। जब रेपो रेट घटता है तो बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है और वे अपने ग्राहकों को कम ब्याज दरों पर ऋण दे सकता है। रेपो रेट कम होने से आपकी ईएमआई पर क्या असर पड़ सकता है वो भी आपको बता देते हैं। अब मान लें कि आपके पास एक होम लोन है जिसकी ब्याज दर रेपो रेट से जुड़ी हुई है। यदि रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% हो जाता है तो आपके होम लोन की जो ब्याज दर है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो भी उसमें भी कमी हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को एमपीसी की बैठक के बाद नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। बता दें कि एमपीसी के सदस्यों ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती के पक्ष में मत दिया। अब ये 6% से घटकर 5.5% हो गई है। साल 2025 में लगातार तीसरी एमएमसी बैठक में ब्याज दरों में कटौती का ऐलान वो किया गया है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से आपके लोन की ईएमआई कम होने का रास्ता भी साफ हो गया है। हालांकि ऐसा बैंकों की ओर से ब्याज दरों में कटौती के ऐलान के बाद ही हो पाएगा। तो आइए जानते हैं कि रेपो रेट में कमी का आपकी ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वो दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंकों को उधार देता है। जब रेपो रेट घटता है तो बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है और वे अपने ग्राहकों को कम ब्याज दरों पर ऋण दे सकता है। रेपो रेट कम होने से आपकी ईएमआई पर क्या असर पड़ सकता है वो भी आपको बता देते हैं। अब मान लें कि आपके पास एक होम लोन है जिसकी ब्याज दर रेपो रेट से जुड़ी हुई है। यदि रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% हो जाता है तो आपके होम लोन की जो ब्याज दर है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो भी उसमें भी कमी हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को एमपीसी की बैठक के बाद नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। बता दें कि एमपीसी के सदस्यों ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती के पक्ष में मत दिया। अब ये 6% से घटकर 5.5% हो गई है। साल 2025 में लगातार तीसरी एमएमसी बैठक में ब्याज दरों में कटौती का ऐलान वो किया गया है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से आपके लोन की ईएमआई कम होने का रास्ता भी साफ हो गया है। हालांकि ऐसा बैंकों की ओर से ब्याज दरों में कटौती के ऐलान के बाद ही हो पाएगा। तो आइए जानते हैं कि रेपो रेट में कमी का आपकी ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वो दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंकों को उधार देता है। जब रेपो रेट घटता है तो बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है और वे अपने ग्राहकों को कम ब्याज दरों पर ऋण दे सकता है। रेपो रेट कम होने से आपकी ईएमआई पर क्या असर पड़ सकता है वो भी आपको बता देते हैं। अब मान लें कि आपके पास एक होम लोन है जिसकी ब्याज दर रेपो रेट से जुड़ी हुई है। यदि रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% हो जाता है तो आपके होम लोन की जो ब्याज दर है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो भी उसमें भी कमी हो सकती है।